80 से ज़्यादा या 80 के लगभग प्रोजेक्ट सीएम साहिबा ले आई हैं, जिसमें से 50 के करीब जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और लाखों लोगों ने उनके प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठाया। जो पंजाब में आप में से किसी ने कोई फ़ायदा उठाया उनके प्रोजेक्ट से? कोई फ़ायदा उठाया। हम तो अपनी मजदूरी के लिए आते हैं और अपनी मजदूरी करके चले जाते हैं। हैं जी, क्या फ़ायदा उठाना है? यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, आगे नीचे ढक ले जाओ, पर्चे दे देंगे, फलान दे देंगे, कहाँ जाए बंदा? भूखे मर जाए, फिर हम गरीब आदमी भूखा मर जाए, कहाँ से लाए? कहाँ से हालात ऐसे हो गया कि कहाँ से करें? अभी आएगा वो जी ठगन चले जाओ स्टॉल, पर्चा दे देंगे। मैं पर्चे देते हैं, हमारे ऊपर देने शुरू करते हैं। पर्चे देने हैं? हाँ जी, मैं कहते तेरे पर्चा दे दूंगा। वो LD वाले अभी उनका टाइम हो गया, 5 बजे आने वाले हैं। मैं 30 साल जॉब करके आया हूँ, रिटायर हो गया, मुझे एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। वो कहने कोई पैसा भाग जाओ। ये गवर्नमेंट ये जब से ये मरीन वाल कर दी, सारा कुछ बंद कर दिया है, बेरोज कर दिया हमें। गाड़े धक्के मारे, कहाँ जाए गरीब आदमी? भूखे मर गए हैं। अब ये कहना ये मार्केट क्या हाल है? उन्होंने मार्केट कहा कि नहीं, कस्टमर मार्केट में अभी आएंगे, चलो पकड़े ऐसे बात अंदर थाने ले जाएंगे। कहाँ की? आपने 30 साल कहाँ काम किया? सिटी गवर्नमेंट डब्ल्यू कॉर्पोरेशन में। आपको कोई उन्होंने पैसे? ना जी, रिटायर हो कोई पैसे नहीं दिया उन्होंने, ना पेंशन ना पैसा। ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? बस नहीं दिया, कहते नहीं है, जो घर के आराम करो जाके। कॉन्ट्रैक्ट पे थे आप? हाँ जी, पक्का मुलाजिम था मैं। तो मुमकिन नहीं है, मैं समझ से बाहर। बस कहते जी आपकी सर्विस थोड़ी है जी, आप जाएं। तुसी दसो 80 प्रोजेक्ट विचों कोई प्रोजेक्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜੇ? कुछ नहीं लब्बा, कख नहीं लब्बा। आप ही तो इस वेले कह रहे हैं कि हर बंदा फायदे च, आप ही अजमा बुखारी केड़ा कहते फायदे नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस टाइम का। ये 10 लाख 20 लाख जो भी दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। बात तो बताएं मुझे कि वो लगाएंगे कहाँ? अगर वो 10 लाख उसने उतारने नहीं है, उतारने कोई काम करेगा तो उतारेगा। नहीं देखे, मैं इतना भी नहीं लगा सकता, मैं हलाल काम भी, हलाल रोजी भी नहीं कमा सकता। मैं कोई फट्टा नहीं लगाया हुआ, कोई रेडी नहीं लगाई हुई मैंने। इधर छोटा सा लगाया हुआ है। अब मेरी टांगों से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। कहते हैं जी चल फिर के कर लो, चल फिर के भी नहीं करने देते। और मैं किस तरह करूँगा काम? मुझे बताए, मुझे कोई तरीका बताए, मैं किस तरह करूँ? मैं रोजी कमाऊँ या मैं भीख मांगूँ? बेरोजगार करके रख दिया। मेरी उम्र देखें आप, मैं मजबूरी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। क्या उम्र क्या करूँ मैं? चाचू क्या उम्र आपकी? 80 साल की मेरी उम्र है। फिर तो आप मेरे ताया जी लगे। तो ये आप एक बात है, ये आपसे ये अब आपको यहाँ काम नहीं करने दे रहे? काम नहीं करने दे रहे, बिल्कुल एहतराम भी नहीं करते। घर वालों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं मजबूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं घर में बैठ के क्या कर सकता हूँ? मैं आपको बेतौकीर करते हैं? हाँ, बेइज्जत करते हैं? हाँ जी, करते हैं। उठा लो यहाँ से, अभी आने वाले आइंदा नहीं लगाना। 1 घंटा इधर रहिएगा आप, 2-3 घंटे दें आप उनकी, जरा आप उनसे टॉक कीजिएगा। आपके साथ कभी उन्होंने सख्त बात की? सख्त लहजे में बात की है? क्या कहते हैं आपको? उठा ले यहाँ से इसको, आइंदा लगा हुआ ना देखिए। चाचू बुरा ना मानिए, एक बात मैं कर रहा हूँ, मैं उनका वकील नहीं हूँ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। उनका ये कहना है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इंक्रोचमेंट को खत्म करो। यार मरियम नवाज मेरी बेटी की तरह है। वो क्या उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हम जैसे बुजुर्गों को भी इस तरह बदतमीजी से बात करें या ऐसी तरह उठाएं जिस तरह और लोगों को उठाते हैं? कम से कम हमारा अदब एहतराम तो होना चाहिए। बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम कोई गलत काम कर रहे हैं या रोजी कमा रहे हैं? अल्लाह के वास्ते को कितना इधर है, जरा दिखाएं, इनका ठेला दिखाएं। कितना कमा लेते हैं आप रोज का? मेरा ख्याल 500-700 रुपया कमा। बस आजकल करके भी नहीं पूरी होती, जो महंगाई का हाल है। बोले क्या करें, फिर घर में बैठ जाए जा करके। नहीं, आपने कभी उन्हें कहा मैं क्या करूं? कभी आपने उनसे पूछा? मैंने उनको बड़े आराम से कहा, भाई मैं यहाँ कोने में बैठा हुआ हूँ, मैंने कोई रेडी नहीं लगाई थी, मैंने कोई फट्टा नहीं लगाया हुआ यहाँ पर। मुझे मैं एक कोने में बैठा हूँ यार, मुझे बैठा रहने दे, आपकी मेहरबानी है। और मैं क्या करूँ, पैर पकड़ूँ? नहीं, आपकी इनकी सफेददारी का, इनकी सफेद अल्लाह सफेद बालों का एहतराम करता है, हया करता है, एक मफहूम है। तो इनकी तो मेरा पैगाम जरूर पहुँचाएं आप। आपका पैगाम जाएगा जी इंशाल्लाह ताला। तो गुजारा कैसे होता है आपका ये करके? बच्चे क्या कितने हैं आपके? 3 बेटियां 1 बेटा। बोले मैं क्या करूँ? 3 बेटी हैं माशाल्लाह, 3 बेटियां हैं। शादी कर दी? शादी कर दी है मैंने, अल्लाह ने करा दिया, आसान करा दिया। अपनी जैसे भी कराया, अल्लाह पाक सबका पर्दा रखे। बस सफ़ेद को अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह आसानी करे अपने हबीब के सदके। तो आएंगे बदतमीजी शुरू, जब वो आते फिर आप ही उठा लेते हैं? उठाता हूँ, अच्छा जी उठा रहा हूँ, अच्छा जी उठा रहा हूँ।
यही करता हूँ। पैसे मांगते हैं आप? पैसे नहीं मांगते, बस ये कहते हैं जी इसको उठाओ यहाँ से। मैं कहा यार मैं एक कोने में बैठा हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने कोई आगे फट्टा नहीं लगाया हुआ, कोई रेडी नहीं लगाई हुई। मैं जब यकीन करें, मैं जब बैठ जाता हूँ मेरे से उठा भी नहीं जाता। आप बैठे बैठे प्लीज बैठ ये जाए। देखें, मैं आपको दिखाऊँ, जब मैं बैठ गया ना तो अब मेरे लिए बैठना जी उठना भी मुश्किल हो जाता है। कस्टमर कहता है कि ये आप बैठे, हम खुद उतार लेंगे। ये बॉल उतार दें, ये छतरी उतार दें, यहाँ से कोई चीज़ उठानी है, आप बैठे में हम खुद उठा देंगे। इससे ज़्यादा उठा मेरे से उठना मुश्किल हो जाता है। सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो बुजुर्ग होते हैं, उनसे क्या यानी कि काम नहीं हो रहा, उनसे जो चीज़ें लगाई हुई हैं उन्होंने ये भी नहीं करने दे रहे, उनका हक है। सर अब हुकूमत को फिर ये कौन समझाए कि इंक्रोचमेंट की जो आप हुकूमत को खुद चाहिए कि जो बने उनका थोड़ा सा सास करें, ख्याल करें। जो LDA वाले आते हैं वो आके वो वाकई बदतमीजी करते हैं। सारी बात है, वो करते हैं तो वो आते हैं, रेडियो को फेंक देते हैं, पलटा देते हैं, लोगों का सामान टूट जाता है। ये अच्छी बात है, कम से कम बोलो तो देनी चाहिए ना यार, सामान बचा लो भाई, हम ले लेके जा। सामान भी तोड़ देते हैं, सब कुछ। हमारा बंदा बददुआ ही दे सकता है। क्या कह रहे हैं? यहाँ के शहरी हैं, हमने वोट दिया है, बड़े एहतराम से बड़े प्यार से वोट दिया है कि हाँ ये हमारे हुक्मरान बनेंगे, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारे जुल्म की खीर हो रही है, जुल्म की खीर। सर इनको वैसे चाहिए कम से कम इनको ये चाहिए कि जहाँ पे ट्रैफिक है ना वहाँ का तो बनता है कि चले सफाई हो जाए। यहाँ पे तो ट्रैफिक भी नहीं है, यानी यहाँ पे तो उन्होंने ये बैरियर वगैरह लगाए, यहाँ पे ना गाड़ी आ सकता है ना बाइक आ सकती है। तो जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ का बनता है कि चलो सफाई हो जाए। यहाँ तो ट्रैफिक है ही नहीं, यानी तो अब जैसे हमारे जैसे गरीब लगा के बैठे हैं स्टॉल वगैरह, छोटा छोटा स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, तो हमारा गुजारा हो जाता है। 1000-2000 कमा लिया तो चलो हमारे खर्चे वगैरह निकल जाए। तो अगर वो भी ख़त्म कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएं? चोर और डाकू पैदा होंगे और क्या होंगे? चोर डाकू ही पैदा थोड़ा होंगे। बहुत ही जब बेरोजगारी होगी और घर में खाने पीने को नहीं होगा, बच्चे परेशान होंगे, बच्चों को देख के बड़े परेशान होंगे, क्या होगा फिर इंसान मजबूर हो जाता है, मजबूर हो जाता है, गलत रास्ते पर निकलने के लिए। सही बात। कुछ इसका मुतबादिल भी तो सोचे ना, बिल्कुल बेरोजगार तो ना करे। मैं यहाँ जो भी LDA की इंतज़ामिया आती हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वाले या जो भी इस प्रोजेक्ट में कि जी हमने इंक्रोचमेंट नहीं होने देनी, नजायज़ तजावीज़ात को हमने ख़त्म करना है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा फिर ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं इनका अल्टरनेटिव एटलीस्ट मुतबादल ज़रूर इन्हें प्रोवाइड करें। अगर आप कहते हैं आप यहाँ नहीं लगा सकते, फिर ये कहाँ जाएँ, ये पॉलिसी भी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अब ये बुज़ुर्ग इस उम्र में लोगों के आगे ऐसे तो नहीं कर सकते, इनकी कैपेसिटी तो यही है जो आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल है मैक्सिमम ये 3-4 हज़ार का इनका सामान है मैक्सिमम। इनकी जो टोटल जमा पूंजी है ज़िंदगी की वो 3-4 हज़ार रुपया लगा कर ये बैठ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। छत अल्लाह की, ज़मीन अल्लाह की, कुर्सी जो है इनकी। मैं सड़क पे नहीं बैठा हुआ, मैं बैंक के बरामदे में बैठा हूँ पेड़ में। ये बैंक है, नेशनल बैंक। देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कोई बाहर सड़क पे नहीं बैठा हूँ, फुटपाथ पे नहीं बैठा हूँ। ये देखें आप, ये दिखा सकते हैं? नहीं, तो मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को रिलीफ ज़रूर देना चाहिए।